पहले टॉप 15 लीडर में जिन्होंने 15th रैंक किया है, हम उनका नाम लेने वाले हैं. सो शी इज सीनियर गोल डायरेक्टर राबिल नदीम. आप सबकी भरपूर तालियों में जी. You can see her photo on the screen. रैंकिंग पे नंबर 14 पोजीशन पे जो हमारे लीडर हैं, ये नंबर 15 एंड 14 दे बोथ आर फ्रॉम द सेंट्रल रीजन. जो 14 के ऊपर है हमारे पास लीडर, बहुत ही जबरदस्त उनसे लर्निंग मिलती है, बहुत ही एक्सपीरियंस है. उनका नाम है जी अंबर फारूकी. जो नेक्स्ट लीडर हैं, चले उनके बारे में मैं एक खास बात बताती हूँ. बहुत फेमस हैं, अपनी ब्रांडिंग, पर्सनल ब्रांडिंग उनकी क्या है, सिग्नेचर क्या है, प्रोडक्ट की भाई घोल के पी जाना है. जो नई प्रोडक्ट आएगी पहले उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स, उसके ऊपर पूरी रिसर्च, फिर उसके ऊपर वॉइस ओवर बनाना और फिर फॉरन से सेल्स फोर्स के अंदर शेयर कर देना और अपनी टीम्स के साथ भी शेयर कर देना. सो एनी गेस? नौशीन. Yeah, you people are right. So let's welcome Nausheen Saab from Karachi on the stage. नेक्स्ट ये हमारे पास मौजूद है लाहौर रीजन से, रैंक 12 के ऊपर, बहुत ही जबरदस्त लीडर हैं जी. ये भी, इनका नाम है जी मुसर्रत अजीम. रैंक 11 में है जी न्यू फेस वंस अगेन अ कपल. क्या पहले पता चल गया कौन सा? अच्छा पिक्चर आ गई. ओह माय गॉड, चीटिंग. अच्छा जी, सो मारिया फराज, अमेजिंग हस्बैंड, अमेजिंग एग्जांपल, जो अपनी टीम्स को इतना सिखाते हैं ना, सिखाने पे इतना जोर है. हर चीज जो है वो कॉपी पेस्ट करवानी है, बट डुप्लीकेशन प्रॉपर करानी है सिखा के. सो बहुत ही ज्यादा अपने कस्टमर्स को और अपने लीडर्स को सिखाने वाले लीडर्स. तो वंस अगेन आप सबकी भरपूर तालियों में वेलकम करते हैं मारिया फराज एंड आगे की तरफ बढ़ते हैं जी. नंबर 10 के ऊपर वंस अगेन हमारे पास लाहौर रीजन से लीडर हैं. नंबर 10 के ऊपर इनसे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है. कल yesterday she was recognized, day before yesterday she was recognized. इनका नाम है जी जोनिश अली तस्लीम कौसर. Big round of applause for her. अच्छा जी, इसके साथ हमारे साथ हैं सेंट्रल रीजन से रैंक 9 के ऊपर. जैसे कि आप लोगों ने भी जाना कि अभी डायमंड डायरेक्टर टाइटल भी अचीव किया, स्टूडेंटप्रेन्योर, जो कि स्टूडेंट अपनी स्टडीज के साथ भी ओरिफ्लेम बिजनेस में सक्सेसफुल है. सो यस, नंबर 9 रैंकिंग है जी रिजवाना यास्मीन. चलते हैं जी हमारे नेक्स्ट आइडल की तरफ. रैंक 8 के ऊपर हमारे पास हमारे टॉप 15 लीग के अंदर मौजूद हैं. सेंट्रल रीजन से वंस अगेन अ लीडर, हर नेम इज सादिया रशीद. A big round of applause for her. These are the top leaders, guys. Give them a big round of applause. Show some energy, Karachi. अच्छा जी, अब हम चल रहे हैं, रैंकिंग मजीद ऊपर की जाने जा रही है और खामोशी देख रहे हैं, तालियां भी बस रुक गई हैं. तालियां भी तो चलेंगी. सो रैंक नंबर 7 के ऊपर हमारे साथ मौजूद है सफायर डायरेक्टर, वंस अगेन अ कपल, लेकिन बड़े ही कोई मजे का कपल है, बहुत ही जोली कपल भी है और उसके साथ साथ हर न्यू चीज को फौरन से इम्प्लीमेंट
करने के लिए ना बस हर वक्त तैयार रहते हैं कि नए नए आइडियाज कहीं से मिल जाए और फौरी तौर के ऊपर इम्प्लीमेंट कर लें। एनी गेस? क्या बात, पिक्चर आ गई। ओ भाई जबरदस्त। सो रैंक 7 के ऊपर है हमारे साथ उनीब बिलाल एंड फरहीन। उनीब, लेट्स वेलकम। नेक्स्ट रैंक की तरफ मूव करते हैं जी। हमारे पास नंबर 6 के ऊपर, नंबर 6 रैंक के ऊपर वंस अगेन लाहौर से मौजूद हैं महजुबीन मियां मोहम्मद कामरान। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देम जी। इसके बाद हमारे साथ है रैंक नंबर 5 एंड रैंकिंग 5 के ऊपर हैं अगेन अ कपल, सफायर डायरेक्टर, और उनके बारे में मैं ये बता सकती हूँ कि मास्टर है हाउस वाइफ्स को काम पे लगाने के लिए। मास्टर हाउस वाइफ्स को कि भाई घर के काम तो होते रहेंगे बट साथ साथ पैसा भी कमाना है। तो जी एनी गेस? वाह भाई, शहीमा ज़हीर एंड मिस्टर अब्दुल हलीम, रैंकिंग 5 इन द नेशनल टॉप 15। लेट्स वेलकम देम ऑन द स्टेज। अच्छा जी, हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट रैंक की तरफ जो कि है हमारे पास नंबर 4 इन द टॉप 15 लीग जी। वंस अगेन इट्स फ्रॉम कराची, राइट? इट्स नॉट फ्रॉम लाहौर। और ये वो लीडर हैं, वंस अगेन इट्स अ कपल। इट्स रियली अमेजिंग टू सी कि सो मेनी कपल्स हमारे पास कराची से हैं जो कि मिलके काम कर रहे हैं और अपनी जगह उन्होंने बनाई हुई है। इस कपल की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट टाइम मैंने मेट देम आई वाज रियली इंस्पायर्ड, क्योंकि ये जाने जाते थे, मैंने इनके बारे में सुना हुआ था, मिला नहीं हुआ था। आई न्यू देम एज द यंगेस्ट कपल जब इन्होंने ज्वाइन किया था और जब इन्होंने टाइटल्स को अचीव किया और ग्रो कर रहे थे और वो जल्दी से आगे की तरफ बढ़ रहे थे। डिजिटलाइजेशन पे इन्होंने काम किया, फ्रॉम टाइम टू टाइम इन्होंने अपनी टीम्स को ट्रेन किया, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ट्रेनिंग्स कंडक्ट करते रहे हैं जी। आई होप आप लोग जान चुके होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। रमीशा कमर। Absolutely right जी, Ramisha Khalid and Kamar Zaman, in your round of applause on the stage. अच्छा जी, ओके, सो अब हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट रैंकिंग की तरफ और वो है हमारी रैंक 3 की। और रैंक 3 के ऊपर वंस अगेन बहुत ही खूबसूरत सा कपल, बड़ा ही स्मार्ट सा कपल जो कि पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर ना मतलब बस अन्नी पाई हुई है, पंजाबी वाला वर्ड बोल दिया। तो पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने वाला कपल और अगेन वंस अगेन सफायर डायरेक्टर, अपने टाइटल को बहुत ही अच्छे से मेंटेन रखने वाला कपल। सो आप सबकी भरपूर तालियों के अंदर वेलकम करते हैं सलमा ज़हीर एंड मोहम्मद नवीद ऑन स्टेज। के ऊपर हमारे साथ एक और सफायर डायरेक्टर लीडर हैं जो कि सेंट्रल रीजन से हैं। सो भरपूर तालियां जो कि सेंट्रल रीजन तक पहुंचेगी उनके लिए। ही इज जमील अहमद।
कि जहाँ पे हम रैंक नंबर 2 पे इससे आगे के लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा हमारे कंट्री डायरेक्टर को कि वो हमें इसके बारे में जो सा वो नाम अनाउंस करें और वो यहाँ से माइक हमसे ले लें सर। बहुत बहुत शुक्रिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। आई नो देर आर सम शफलिंग इन द रैंक्स, ऊपर नीचे दाएं बाएं। रैंक अपना गिरा 5 से अगर 6 पे आ गए हैं तो इसमें ताहिर मजीद बेचारे का क्या कसूर है? मेरी तरफ ऐसे आते कसम से मैंने कुछ नहीं किया। चौथे पे भी मैं ही लेके आया था, छठे पे भी मैं लेके जा रहा हूँ। इट्स ऑल योर हार्ड वर्क। इट डजेंट मैटर कि आपका रैंक क्या है। स्टैंडिंग हियर आई थिंक इज द रियल अचीवमेंट। सो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। एंड नो डाउट कि आप हम बढ़ रहे हैं अपने रैंक नंबर 1 की तरफ, जो कि इस सफ़ा कराची से छीन लिया गया है। प्यार में फिर ये तो होता है ना, देना भी पड़ता है फिर वापस लेना भी पड़ता है। सो नंबर 1 रैंक पे जो लीडर है, आई नो आप सब लोग उनको अब तक आपको पता चल चुका है, और जिनको अभी तक पता नहीं चला वो बहुत जल्द उनसे उनको देखेंगे, उनसे उनके टेस्टिमोनियल भी सुनेंगे। बट अगर मैं थोड़ा सा इन लीडर्स के बारे में बात करूँ तो शी इज़ विद अस ऑलमोस्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। बहुत मेहनत की। स्टार्ट में अपनी स्टोरी वो खुद बताएंगे कैसे उन्होंने ऑरिफ्लेम ज्वाइन किया, बट कुछ चीज़ें मैंने उनमें देखी और उनमें से एक चीज़ ये थी कि उनका वाई बड़ा स्ट्रॉन्ग था। हर साल टॉप 15 में जब भी हम रैंकिंग अनाउंस करते थे, और पिछले अल्हम्दुलिल्लाह 6-7 साल से मैं खुद रिकग्नाइज कर रहा हूँ टॉप 15 को, और हर दफ़ा जब मैं उनको उनका बुके देने के लिए और उनका फ्रेम देने के लिए उनके पास होता था तो वो कहती थी ताहिर साहब नेक्स्ट टाइम। और आज आई थिंक उनका वाई, उनका लव इतना स्ट्रॉन्ग था अपने इस ख्वाब के लिए कि उन्होंने आज अपना ये ख्वाब अचीव कर लिया। सेकेंडली शी इज़ कमिटेड, शी इज़ हार्ड वर्किंग नो डाउट, बट उसके साथ साथ शी इज़ वेरी चार्मिंग ऑल्सो। सो आई थिंक बगैर लेट किए हुए अब हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि हु इज ऑन रैंक नंबर 1। सो आर यू रेडी? यस। ओके जी। सो आइए अब हम देखते हैं कि रैंक नंबर 1 पे कौन सी है। सो रैंक नंबर 1 पे जो लीडर हैं उनका नाम है हुमैरा कामरान फ्रॉम लाहौर। लेडीज एंड जेंटलमैन, 2020 टॉप नंबर 1 लीडर हुमैरा कामरान। मैं आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आई नो इट्स It must be an unexplainable feelings। और बगैर कुछ वक्त ज़ाया किए हुए आई थिंक, क्योंकि इस वक्त हुमैरा जज्बात में बिल्कुल बह रही होंगी, तो आए सुनते हैं हुमैरा की क्या फीलिंग्स हैं इस वक्त। सो हुमैरा प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम ऑल, कैसे हैं आप सब लोग? टेस्टिमोनियल मेरा वही सेम है जो मैंने लाहौर में दिया था। कुछ जो चीज़ें भूल गई थी वो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी, बिकॉज जो सच होता है वो वही रहता है। स्टेज हम सब की लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत से लोग कितने आए यहाँ पर, उनकी रिकग्निशंस हुई, और नॉर्मली भी स्टेज इज़ फॉर रिकग्निशन। जो शख्स आता है वो कोई ना कोई कामयाबी की स्टोरी बताने ही स्टेज पर आता है, या वो अपनी कहानी बताता है या वो किसी की कहानी सुना रहा होता है। तो स्टेज इज़ नोन फॉर दिस। आज मैं आपको किसी भी शख्स का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का शुक्रिया अदा करने से पहले एक औरत की कहानी सुनाऊंगी। वो औरत जो थी वो एक टीचर थी, और शायद आप लोग रिलेट करें स्टोरी से, इंस्पायर हों, कुछ किसी को शायद ज़रूर मिले। सो एक टीचर थी, वो एक स्कूल में पढ़ाया करती थी, प्राइवेट स्कूल था,
वही एक आवर्स होते हैं जो स्कूल के, सुबह जाती थी वापस आती थी। उसके 2 अदद बच्चे भी थे, उन्हीं बच्चों को आके देखती थी, मगर स्कूल की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा थी प्राइवेट सेक्टर में कि उसको देखना, उसको मैनेज करना। घर को मैनेज करती थी तो काम मैनेज नहीं होता था, काम को मैनेज करती थी तो घर मैनेज नहीं होता था। इसी तरह वैसे हंसी खुशी ही सिलसिला चल रहा था। उसके बाद एक दिन सुबह स्कूल जाते हुए उसका बेटा जो 2.25 साल का था, उसने एक बात अपनी माँ को कही, और वो बात कुछ ऐसे थी कि आप एक गंदी मामा हो, आप हमें छोड़ के जाती हो। ये जुमला वो तो कह गया अपनी लय में, वो माँ रोते हुए तकरीबन घर से निकली, और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा उसके लिए टची सी बात थी। उसने टीचर से भी बात की, उन्होंने कहा कि बच्चे इस तरह की बहुत सी गुफ्तगू करते हैं, मगर उसके जहन में एक चीज़ चलनी शुरू हो गई कि शायद वो इतनी अच्छी नहीं है। हम लोग तमाम औरतें अपने आप को मनवाना चाहती हैं, ख़ास तौर पर अपने बच्चों के आगे परफेक्ट बनना चाहती हैं। सो वहाँ से उसने शुरू कर दिया सोचना कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम गुजार सकूँ। किसी ने उसको एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता दिया, और उसने उस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर दिया। पिछला कोई मार्केटिंग का बैकग्राउंड नहीं था, जिस सेल की डेफिनेशन हम सब ने सुनी है उसका कुछ पता नहीं था, कोई प्रोसेसेस नहीं पता थे, ज़िंदगी बहुत सादा थी। तकरीबन ये 14 साल के लगभग पुरानी बात है, अप्रैल में उसको 14 साल हो जाएंगे। बहुत सादा सी तरीके से लोगों से बात करना, गुफ्तगू करना, उसने इस काम को शुरू कर दिया। अच्छा, इस काम को शुरू किया, समझ ही नहीं आती थी कहाँ से करें कहाँ से ना करें। बहुत से लोग बहुत कुछ कहते हैं, जाहिर सी बात है एक सादा घरेलू औरत को। उसके बाद उसका जब कंपनी के अंदर काम शुरू किया, हर काम की बस कोई उजरत होती है, उसका पहला चेक 240 रुपये का था। उस 240 रुपये को लेकर वो बहुत खुश थी, क्योंकि उसने वो खुद कमाए थे। वो स्कूल में पढ़ा रही थी अभी भी। ग्रेजुअली उसने काम को समझा, सीखा, काम करना शुरू कर दिया, और अल्लाह पाक ने उसका बाजू भी पकड़ना शुरू कर दिया। डेफिनेटली जब आप किसी भी काम को करते हो और क्लियर होते हो तो आपके लिए ज़रूर कामयाबियाँ आनी शुरू हो जाती। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा 16 साल का है, जो 3.25 साल का था, और वो उसकी बेटी 20 साल की है, और आज उसका चेक 6 फिगर में आता है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो औरत में खुद। लाइफ कभी भी आसान नहीं होती। हम यहाँ पर खड़े होकर किसी भी इंसान की कोई भी कहानी देख लेते हैं। ये परमानेंट कुर्सियाँ नहीं हैं, कोई आएगा कोई जाएगा। हम बहुत सी कहानियाँ सुनते हैं, हमें लगता है हंसते हुए आते हैं और हंसते हुए चले जाते हैं। उसके पीछे जो भी स्ट्रगल होती है वो इतनी आसान नहीं होती। जिस टाइम मैंने 2009 में अप्रैल में ओरिफ्लेम को ज्वाइन किया, ना कोई आपकी लॉयल्टी ऑफर थी, ना कोई आपके कैटलॉग ड्राइवर्स थे। 6 महीने की कैटलॉग होती थी, सड़क सड़क जाकर आपने बात करनी होती थी। कोई गैजेट्स नहीं थी, कोई ऐप नहीं थी। तो ताहिर साहब इसमें बाद में लड़ूंगी, अब क्यों लाए हैं। आपके पास 1000% ज़्यादा अपॉर्चुनिटियाँ हम लोगों से। हमारे पास कुछ भी नहीं था। हम तब भी नामालूम लोगों के साथ नामालूम सिमत में चल रहे थे। हमें ये बिल्कुल नहीं मालूम था कि ये कंपनी से कोई कहानी नहीं थी। आपके पास तो इतने लोग आकर अपना सच बताते हैं, चेक दिखाते हैं, हम आपको बोर्डिंग पास दिखाते हैं। हमें किसी ने कुछ भी नहीं दिखाया था, हमें सिर्फ कह दिया गया था, और हमने खुद पर और सिस्टम पर यकीन करके इस काम को करना शुरू किया। मैं यहाँ पर तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ, ख़ास तौर पर अल्लाह पाक की। डेफिनेटली ज़ात है, अल्लाह पाक के सिवा कोई नहीं है जो किसी को दे सकता है। अपने पेरेंट्स, ख़ास तौर पर मेरी माँ, चूँकि वो ज़िंदा हैं, अल्लाह मेरे वालिद साहब को करवट जन्नत नसीब करे, वो सारा वक्त मेरे लिए दुआएं करती हैं। सो ऑब्वियसली मेरी माँ, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, मेरी टीम्स, मेरे फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, ऑल ओरिफ्लेम। और मैं एक एक कंसल्टेंट का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जिसने मुझे कुछ सिखाया या नहीं सिखाया। मैंने बहुत कुछ सीखा है सिस्टम के अंदर, हर शख्स अपनी डाउन लाइन्स। ऑब्वियसली ASMs जितने भी हैं, वकास साहब, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। उमैर साहब से मैंने बहुत कुछ सीखा है, जबकि वो कराची के ASM हैं। सदर जवाद की बात करूँ, मैं उनकी बहुत सी क्लासेस ली हैं, और कोविड के अंदर ख़ास तौर पर वकास ने हमेशा मुझे कहा खुद पे यकीन रखें। सबसे बढ़कर ताहिर मजीद साहब, जो मैं हमेशा उनको कहती हूँ आप मेरे वालिद की जगह पर हैं। ये बात मैं उन्हें क्यों कहती हूँ कि मुझे लगता है वो इतनी लीडिंग पोजीशन पे हैं, इतनी जहाज़ पूरा चला रहे हैं,
और अगर ये यकीन ही ना हो तो मेरा ख्याल है हम लोग इनके साथ काम ही ना कर सकें। हम बहुत सी फीमेल्स हैं, मैं अपनी बेटी को जिस तरीके से खुद आती हूँ सिस्टम के अंदर, जितने मान से आती हूँ। एक बात और मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी शेयर करूँ, मेरी डाउन लाइन में गुलाम जलानी रहमानी साहब मेरे उस्ताद हैं। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, और अगर वो मुझे शुरू में ना मिलते तो शायद मैं इस सिस्टम में ना रहती। तो मैं उनको हमेशा अपना उस्ताद मानती हूँ। इसके अलावा आखिरी बात ये कहूँगी कि जहाँ मैंने अपने 2 बच्चों का जिक्र किया, एक बच्चे का जिक्र सही से करना भूल गई। जहाँ ताहिर साहब ने बात बताई थी मोहब्बत है उन्हें इस काम से, सो वो आईटी में भी देख लेते हैं, मार्केटिंग में भी देख लेते हैं, ऑपरेशंस को भी गाइड करते हैं मोहब्बत की वजह से। यही बात मैं आपको सच्ची बता रही हूँ। मुझे लगता है मोहब्बत देने का काम है, उससे तवक्को नहीं रखी जा सकती, क्योंकि मोहब्बत करना मेरा मसला है। ओरिफ्लेम का मसला नहीं है कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। ओरिफ्लेम मैंने जब ज्वाइन किया था, मैंने इसको एज अ तीसरा बच्चा अडॉप्ट कर लिया था। अब बच्चे से आपकी क्या अफिलिएशन होती है कि वो आपको कोई काम करवा सकता है और कोई काम छुड़वा सकता है। सो मेरा तीसरा बच्चा ओरिफ्लेम है। अब बच्चों के नखरे होते हैं, आप सब माँ हैं, बच्चे टैंट्रम दिखाते हैं, ओरिफ्लेम भी दिखाता है, कभी आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, कभी सोल्ड आउट हो जाता है, कभी कुछ करता है, मगर क्या करूँ, बच्चा है मेरा। वो मोहब्बत करें जो आप अपने बच्चों से करते हैं। यकीन करें, रिवॉर्ड आप वापस में नहीं सोच रहे होंगे आपको क्या रिवॉर्ड मिलेगा। तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पर इस तरह से फ़र्स्ट टाइम आई हूँ और मैंने स्पेशली देखा है कि बहुत गर्म जोश, बहुत कराची के लोग, मैं डायरेक्टली बहुत से लोगों को नहीं जानती थी, मगर मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। सिर्फ कंसिस्टेंट रहें, मंजिल को छोड़ दें, मोहब्बत आपने की है, कंसिस्टेंट रहें, मुस्तकिल मिजाज रहें, पॉजिटिव रहें, लर्न करें और अनलर्न करें। जो हमने आज से इतने साल पहले लर्न किया था, हमने बहुत सी दफ़ा अनलर्न करके नई चीज़ें सीखी हैं। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करे, और इस मुल्क को और पाकिस्तान को। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Humaira. A big round of applause for Humaira Kamran, number 1 leader of Oriflame Pakistan. खुल के तालियां बजा दें। जब हुमैरा ने ये कंपनी ज्वाइन की थी, अगर उसने ताली वहां पे ना बजाई होती तो आज यहाँ पे ना खड़ी होती। So just imagine yourself that inshallah you are going to be on this stage in the top 15 ranking inshallah taala very soon. अच्छा जी, अब हम सबसे पहले रिकग्नाइज करेंगे अब हुमैरा के लिए इतनी ज़्यादा चीज़ें हैं और मैं ऑलरेडी थक चुका हूँ, लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि एनर्जी इतनी मिली है हुमैरा के टेस्टिमोनियल से। जो हुमैरा ने बातें की हैं मुझे बिल्कुल आज से बहुत साल पहले 2008-9 में आप ले गई हैं, और इट फील रियली सो गुड दैट वी आर अटैच्ड विद सच एन अमेजिंग कंपनी जहाँ पे हम सिर्फ काम नहीं कर रहे, वी आर डूइंग फार मोर देन दैट। सो थैंक यू सो मच हुमैरा। दिस इज गोइंग टू बी योर चेयर। So अब सर ताहिर मजीद हमारी टॉप 15 नंबर 1 लीडर को अमेजिंग रिवॉर्ड दे रहे हैं। जबरदस्ती क्लैप। और किस किस का दिल कर रहा है इस अवार्ड को और इस कुर्सी को लेने को? ग्रेट। और इसके साथ साथ सर ताहिर मजीद दे रहे हैं टॉप 1 रैंकिंग। सो मिस हुमैरा को दिया जा रहा है टॉप 1 फ्रेम और उसके साथ जबरदस्त बुके। तालियां रुकनी नहीं चाहिए, टॉप 1 की सेलिब्रेशन अभी चल रही है।
में भी दिया जा रहा है. So leader top 3, Salwa Zahir and Mr. Zahir. Congratulating them on being the part of top 15 national. और इसके साथ रैंकिंग सेलिब्रेशन को दी जा रही है टॉप 4 लीडर्स रमीशा एंड कमर, अमेजिंग कपल सफाया डायरेक्टर. रैंकिंग टॉप 5 लीडर हमारे साथ वंस अगेन कपल शहीमा जहीर एंड मिस्टर अब्दुल हलीम. Congratulations. So top 7 leader Mr. Uneeb and Miss Farheen Uneeb on ranking 7 in top 15. Sorry. इसके साथ हमारे साथ top 15 national में leader ranking on 11. Once again couple Maria Faraz and Faraz Ehsan. और इसके साथ एक और रैंकिंग हमारे साथ मौजूद है Number 13, leader from Gilgit Baltistan, Nosheen Islam. Okay, number 10. Congratulations to Nosheen Islam. फरासा वापस आ जाए सर चीजें हाँ बस पैसे बच गए. ये 2 टिकट्स तो कम हो गई. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया. जज़ाकल्लाह. आप भी जाना चाह रहे हैं? Right up. आप भी स्टेज ऑफ स्टेज जाना चाह रही हैं? जितने लोग स्टेज से नीचे चले गए उनकी टिकट्स कैंसिल. ठीक है जी. सो आप पक्के खड़े हुए हैं. और नईब साहब अभी देखिएगा, आप जेब से पैसे देके मेरे साथ ना गए तो मुझे पकड़ लीजिएगा. जी सदाफ. साहिर साहब बता दें, हमारे लीडर्स बेकरार इंतजार में
डेस्टिनेशन लॉन्च कहाँ लेके जा रहे हैं आप हमारे टॉप 15 को? इनको हम लेके जा रहे हैं पीसी कराची। यहाँ से गाड़ी में बैठे आधे घंटे में टॉप 15 की डेस्टिनेशन पे मजे करें और वापस कुछ चेंज कर दें सर, कुछ हाँ कर दें। खाना खाए, रात को घर सोए, सुबह फिर आ रहे हैं। दोपहर सॉरी एक और इवेंट क्रिएट कर दिया, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट डे जब आए अपना खा के आए, हमारे लिए लेके आए। कितनी बचत है, घर के खाने, हेल्दी लाइफ, साथ की बच्चे भी खुश, घर वाले भी खुश, मैं भी खुश। कभी कभी मुझे भी खुश कर दिया करे। मैं स्टील का नहीं बना हुआ, राइट? ये स्टील की बनी। यस, यू आर अ वुमन ऑफ स्टील, नो डाउट अबाउट इट। हाँ जी सदा सर कहीं जबरदस्ती जगह पर आना चाहिए हमारे लीडर्स ने। उमेर कह रहे हैं, उमेर कह रहे हैं मेरे रीजन में लीडर्स बहुत कम है, तो हम ऐसा करेंगे, हम मैरिड इस्लामाबाद। ऑसम, जबरदस्त। ठीक है उमेर, आपने यही बोला था ना, राइट? जी, जी। राइट, ठीक है। नो सर, वो कह रहे हो मैर की हलीम साहब ने कहा नो। अगर हलीम साहब का इतना गुस्सा है, उधर जाऊंगा ये तो फट पड़ेंगे, तो मैं इधर से ही बात करता हूँ। आइए जी, आर यू रेडी फॉर द टॉप 15 डेस्टिनेशन? और एक मजे की बात आपको मैं बताऊं कि अब तक की जितनी टॉप 15 काउंसिल्स हमारे कंडक्ट नहीं हुए, वो उतने सालों के क्वालिफायर्स भी इनके साथ जाएंगे। सो आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट एवर ग्रुप ऑफ टॉप 15 काउंसिल। और इस सब चीजों को कंसिडर करते हुए आए हम देखते हैं कि हम कौन सी वाली डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं। सो डीजे वाले बाबू जरा वीडियो दिखा दे, थोड़ा सा साइड पे हो जाए, ताकि हमारे बाकी ऑडियंस भी देख सके, हमारे लीडर्स देख सके कि हमारे टॉप 15 लीडर्स का क्या लाइफस्टाइल है, उनके क्या प्रिविलेजेस हैं, उनको किस तरह से रिकॉग्नाइज किया जाता है, उनके लिए कितनी अमेजिंग डेस्टिनेशंस को चूज किया जाता है। सबसे पहले वो लोग जो कपल जाएंगे टॉप 15 के लिए, उनके मर्द हजरात से मेरी बड़ी मोदबाना सजेशन है कि अपने अपने हेलमेट निकाल लें और पहन लें, क्योंकि जो डेस्टिनेशन अब हम अनाउंस करने वाले हैं, मुझे तो आपकी वाइफ्स कुछ कह नहीं सकती, कोनी आपके किडनी पे सेट होनी है और गूंसा भी आप तक ही पहुंचेगा। सो वेयर आर वी गोइंग? वी आर गोइंग टू थाईलैंड, फुकेट। और यहां पे मैं आपके साथ एक मेमोरी शेयर करता जाऊं कि जब हम थाईलैंड बैंकॉक गए थे तो पूछे ना कि क्या हुआ था, पूछे ना कि क्या हुआ था। ये देखा, मैंने जो आपको कहा था ना कि मैंने बहुत सारे लोगों को, खुद तो मैं पहले से ही खराब था, मैंने बहुत सारे लोगों को खराब भी किया हुआ है। सो बैंकॉक जाके, अब बस चले रहने, बैंकॉक जाके हमने बहुत एंजॉय किया था और फुकेट में उससे भी ज्यादा एंजॉय करेंगे आप, ठीक है वैसे।
सो आर यू रेडी? बाल छाल आप डाई करवा लें, जिलानी साहब आप चाहे बाल छाल लगवा लें, राइट जी? और उनीब साहब आपको तो पता ही है ना, हमारी तो बात एक ही है, राइट जी? सो अमेजिंग डेस्टिनेशन, मैं खुद इस डेस्टिनेशन पे गया हूँ। थाईलैंड इटसेल्फ इज अ वेरी वंडरफुल प्लेस, इंटरनेशनल प्लेसेस, पूरी दुनिया से लाखों की तादाद में हर साल लोग वहाँ पे विजिट करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह से आई एम सो हैप्पी कि हमारा सबसे बड़ा ग्रुप अब थाईलैंड विजिट करेगा, जिसमें टॉप 15 हमारे पिछले 3 सालों के जाएंगे और जाके हम वहाँ पे बहुत अमेजिंग वे में एंजॉय करेंगे। अगर आपको डिटेल चाहिए कि एग्जैक्टली टॉप 15 काउंसिल में क्या क्या होता है, तो यू कैन गेट इन टच विद योर टॉप 15 लीडर एंड हैव अ कंप्लीट सेशन। और इसको आप क्वालिफाई कैसे कर सकते हैं, यू कैन ऑल्सो गेट इन टच विद देम एंड टेक द डिटेल्स। और इसके अलावा गोल्ड कॉन्फ्रेंस है, डायरेक्टर सेमिनार है, सो देयर आर सो मेनी थिंग्स। ठीक है जी? सो थैंक यू सो मच टॉप 15 लीडर्स, आई एम सो हैप्पी टू हैव ऑल ऑफ यू हियर। और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हम बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं जी। ठीक है जी? थैंक यू सो मच, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज हैव अ सीट जी। अमेजिंग क्लैप करके साथ हम रुखसत करते हैं अपने टॉप 15 नेशनल लीडर्स को। तो क्लैप सीटी। ये देखिए, मैंने आप लोगों को पहले बताया था, जितने मर्द हजरात हैं आके मेरे कान में बोल रहे हैं कि मर्दों के लिए अलग सिटी डिसाइड कर ले और वो होना चाहिए बैंकॉक। और फराज